आज इस एज में आके, लाइक 32-33 के एज ब्रैकेट में आके, एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज़ की है कि जो चीज़ें सेंस बनाती है ना 23-24 की एज में, 25 की एज में, इवन मैं बोलूँगा लेटर डाउन द रोड 27-28 तक जो चीज़ें सेंस बनाती हैं, वो कभी सेंस नहीं बनाएंगी जब तुम 30 का ब्रैकेट क्रॉस कर लेते हो। तो आज मैं तुमसे अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, और ऑनेस्टली बहुत 1-to-1 शेयर करूँगा, बहुत पर्सनल लेवल पे शेयर करूँगा, जहाँ पे मैं छुपाऊँगा तुमसे कुछ नहीं। वो गलतियाँ शेयर करूँगा तुमसे जो मैंने की और मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए जब तुम अपनी अर्ली स्टेजेस में हो। और ये चीज़ें ना लाइफ में मुझे इतना लेट पता चला कि अगर मैं चाहता भी तो कभी वापस जाके उन चीज़ों को सुधार नहीं सकता था। एंड द बिगेस्ट रिग्रेट दैट आई हैव इज़ कि ये सक्सेस जो शायद मैंने बहुत लेटर डाउन द रोड अचीव की, बिजनेस बहुत लेट शुरू किया, अपना सही पाथ बहुत लेट अपनाया। शुरुआत में मैं बस इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे पैसा कमाना था। बाद में समझ में आया कि माइंड और पर्पस को बहुत डिफरेंट वे में लेके जाना पड़ता है, तब जाके जो तुम्हें एक्चुअली अचीव करना है वो तुम कर पाते हो। मुझे मालूम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात लग रही होगी, तभी तो आज मैं इसे सिंपल करने के लिए तुम्हारे सामने आया हूँ। तो देखो यार, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने लाइफ में बहुत लेट रियलाइज़ की और आज तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तुम मे बी जॉब के लिए जा रहे हो, मे बी तुम लाइफ में सेटल आउट होने वाले हो, मे बी तुम्हारी एजुकेशन अभी कंटिन्यू हो रही है, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज तुम्हारे दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है और तुम्हें उनको फॉलो करना आज से बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है हैप्पीनेस, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो हीडुइज्म के पार्ट में भी बात करते हैं ना। व्हाट इज़ हीडुइज्म, पहले मैं तुम्हें वो समझाता हूँ। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि वी आर लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ, वेरी इवन लाइफ, एंड उसमें देयर कम्स अ मोमेंट जहाँ पे हमें अपने आप को प्लेजर या लग्जरी देने का बहुत मन करता है। इवन इफ़ वी हैव अ गर्लफ्रेंड इन लाइफ, तो हम माँ बाप को नहीं बता के उसके साथ घूमने जाना चाहते हैं। दैट इज़ वन एग्जाम्पल। अगर हमारे पास हम लोग जॉब कर रहे हैं और उससे हमारे पास पैसा आना चालू हो गया, तो हम उसको पार्टीज़ में उड़ाना चाहते हैं। दैट डजेंट मीन कि मैंने ये सब किया है, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज का ट्रेंड क्या कहता है। एंड इवन अगर हमारे पास कुछ आज के टाइम पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइनेंसिस का एलोकेशन हो गया है या पैसा जेब में या बैंक बैलेंस में आने लग गया है, वी स्टार्ट शोइंग इट ऑफ इंटरनेट। हम इंटरनेट पे उसको दिखाना चालू कर देते हैं, हमारी प्रायोरिटीज सेट होना चालू हो जाती हैं। वी हैव नॉट ग्रोन आर लाइफ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट कॉन्टेक्स्ट, वी हैव नॉट ग्रोन आर लाइफ इन टर्म्स ऑफ पर्पस टू दैट एक्सटेंट, जहाँ पे हम कुछ बहुत बड़ा सोच पाएं। बट हम करने क्या लगते हैं इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स। सी, अभी मैंने वही बोला, मेंटली हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ हमें होना चाहिए अपनी एज के हिसाब से, अपनी जॉब के हिसाब से, अपनी पोजीशन के हिसाब से, बट मटीरियलिस्टिकली हम वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। वी वॉन्ट टू हैव अ गुड कार, एक अच्छा घर होना चाहिए, जो हम टेक्निकलिटी पहले से देखते आ रहे हैं हमारे पेरेंट्स से, अच्छी बाइक होनी चाहिए, अच्छा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, एंड नथिंग इज़ रॉन्ग इन दैट। माई ओनली क्वेश्चन इज़ कि तुम इस सेंस ऑफ फॉल्सहुड में कब तक रहना चाहते हो, इस हीडोइज्म में कब तक रहना चाहते हो। व्हेन यू वांट टू प्लेजर योरसेल्फ, यू वांट टू प्रोवाइड लग्जरी टू योरसेल्फ, यू वांट टू सेलिब्रेट समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड। अब इसे बहुत छोटे कॉन्टेक्स्ट में लेके जाता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें मेंटली बोला एंड देन मैंने मटीरियलिस्टिक बोला। मेंटली का मतलब क्या हुआ? आई स्टार्टेड अर्निंग, नाउ आई हैव टू प्लान माई फ्यूचर, आई हैव टू क्रिएट गुड हैबिट्स, जो मैं शायद यंग एज में रहते हुए 16-17-18 साल की उम्र में मैं, या इवन कॉलेज टाइम में भी अचीव नहीं कर पाया था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। उनको अगर मैं बोलता भी था कि मेरे को बुक रीडिंग की हैबिट डालनी है, मुझे एक सेपरेट एक ऐसा कोर्स करना है जो आप लोग शायद ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से ना समझ पाओ, बट उस कोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मुझे वो बहुत पसंद है। हम 16-17-18 साल की उम्र में ये विज़न रखते थे। हमारा ये विज़न नहीं होता था कि आज मेरे पास बहुत महंगी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत महंगा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। इवन अगर हम पेरेंट्स से सोचते भी थे मांगने का, तो हमारे दिमाग में 10 सवाल चलते थे कि नहीं, ये तो नहीं करवाएंगे, जब वो मुझे कोर्स नहीं दिलवाते। नाउ थिंक अबाउट द माइंडसेट वी हैड इन आर अर्ली एजेस, कि जब हमें कोर्स नहीं दिलवा रहे जिससे पढ़ाई जुड़ी हुई है, तो मेरे को मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और गाड़ी क्या ही दिलवाएंगे। सो वो हमारे लिए बिल्कुल सेकेंडरी आइटम था, जो मटीरियलिस्टिक आइटम्स होते थे। नाउ लेट्स कम बैक टू द एज इन विच वी आर इन 24, 25, 26 में। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पे वी हैव मनी, वी हैव टाइम। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है। तुम अगर बोलते हो कि जॉब पे जाते हैं हम एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट टाइम, फिगर आउट टाइम कि हम कहाँ निकालें, अगर तुम वही स्ट्रगल जो तुम्हारा अभी तक चलता आया है,
तुम वो हीडोइज्म को हिट ना होने दो कि नहीं, आई वॉन्ट टू हैव दैट प्लेजर और लग्जरी इन माई लाइफ के मैं 8 घंटे 12 घंटे काम करके आया हूँ, तो नाउ आई नीड टू हैव अ स्लीप ऑफ 6 to 8 hours। अगर तुम वो चीज़ गिव अप करने को आज तैयार हो, तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ हाथ खोल के खड़ी हुई है कि चलो करो, शुरू करो काम, एंड हम तुम्हारे साथ हैं। बट यहीं से हमारा माइंडसेट डिफर कर जाता है। द मोमेंट वी कम बैक टू होम, वी स्टार्ट स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम एंड वी हैव द अर्ज टू पोस्ट अबाउट कि हम कितना लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। दैट थिंग वी विल बी पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, एंड उस लूप में फंस के हम रह जाते हैं। सैटरडे संडे आ रहा है तो पार्टी करना ज़रूरी है, दोस्तों के साथ घूमना ज़रूरी है, बिकॉज हम चाइल्डहुड में वो नहीं कर पाए थे, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, हम जिस सिटी में रहते थे वहाँ पे ये सब नहीं था। एंड बिकॉज नाउ आई एम अर्निंग वेल, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो वाई नॉट आई शुड सेलिब्रेट माई लाइफ, वाई शुड आई नॉट स्टार्ट सेलिब्रेटिंग वॉट आई एम डूइंग एंड यू नो स्टार्ट लिविंग माई लाइफ। सो लिविंग माई लाइफ वाला फैक्टर आना यहाँ पे चालू हो जाता है। मेरा हक है ये सब करना, और ये कुछ इनमें से निकाल के गलतियां, विल नॉट एग्जैक्टली पॉइंट आउट कि मैंने क्या की थी, बट ये गलतियों में से कुछ गलतियां मैंने भी की थी। शायद ज़्यादा नहीं की, इसलिए लाइफ में बहुत जल्दी संभल गया। शायद बहुत ज़्यादा की होती तो लाइफ में बहुत लेट संभलता। इवन आई थिंक बाय द एज अगर मैं 27-28 संभलने लगा था, अपने आप को संभालना शुरू कर दिया था, तो मुझे लगता है कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैंने अपनी लाइफ के साथ सही डिसीजन लिया था। नाउ हियर कम्स द पॉइंट जो मैं तुमसे बात करने वाला था, जो मैं हीडोइज्म को तुमसे बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर ना ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस नहीं किया जाता जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि हमारे माइंडसेट से रिलेटेड है। और हमारे अंदर जो गुस्सा भरा होता है, फ्रस्ट्रेशन भरा होता है, एंजाइटी रहती है, ये इतने सालों की, हम चीज़ें छुप के करना चालू कर देते हैं, इवन इफ़ वी नो इट्स रॉन्ग। हम जानते हैं कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो गलत है। और कहीं अगर तुम्हें वो अंतरात्मा से आवाज़ आती हो ना, डीपर डाउन तुम्हें फील होता हो कि यार दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम मेंट फॉर, आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर द काइंड ऑफ अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट आई एम इन, और मुझे उसके अंदर वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड तुम इवन किसी बार में बैठे हो, किसी पब में बैठे हो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हो, यू रियलाइज डीप डाउन, तुम्हें वो समझ में आता है कि दिस इज़ नॉट समवेयर आई बिलोंग। आई कैन नॉट हैव अ लग्जरी डिश फॉर ₹500-600, 500-600 की मैं नहीं कर सकता। बैक ऑफ द माइंड आता भी है कि पेरेंट्स ने कभी ऐसा अफोर्ड नहीं कर पाए, तो मैं आज कहाँ अफोर्ड कर सकता हूँ। बट अगेन दैट सेंस ऑफ फॉल्स रियलिटी तुम्हारे सामने आता है, नहीं यार मेरे दोस्त भी तो कर रहे हैं, ये भी तो खाते पीते हैं, मैं क्यों नहीं खा पी सकता, इनके पास भी तो आईफोन है, इनकी फैमिली के साथ भी तो कुछ ना कुछ रहा होगा, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और ये जो फॉल्सहुड क्रिएट होना चालू होता है ना, ये एक ऐसी पिक्चर तुम्हारे आसपास बना देता है जहाँ पे तुम्हें बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए तो बहुत प्लेजर मिलता है, बहुत लग्जरी मिलती है, बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है, बहुत वैल्यू मिलती है, बिकॉज हम तब उस माइंडसेट में वो हीडोइज्म के माइंडसेट में चले जाते हैं। एवरीथिंग इज अबाउट माई ओन हैप्पीनेस। मैं लड़कों की बात स्पेशली कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में शुरू हो जाता है इट्स अबाउट माई हैप्पीनेस, इट्स अबाउट व्हाट आई कैन गेन, बिकॉज लड़कों का माइंडसेट ट्रेन ही ऐसे होता है। स्कूल करो, घर से निकलो, कॉलेज करो, वेरी फर्स्ट मोमेंट कहीं कमाना शुरू करो, एंड वो फिर पैसा माँ बाप से ना लेकर खुद पे खर्च करना चालू करो, क्योंकि पहले तुम पैसा माँ बाप से ले रहे थे तो यू वर अ लायबिलिटी। नाउ तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चालू होता है, ओके नाउ दिस इज समथिंग दैट आई एम अर्निंग, ये मेरा पैसा है, सो लेट्स स्टार्ट इंजॉइंग विथ माई ओन मनी, सेलिब्रेट करना चालू करते हैं। एंड एट नो पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे तुम्हें ये लगता होगा कि एक काम करते हैं ना यार, ठीक है मैं कमाना चालू कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मेरे घर वालों ने कितनी मुश्किल से कमाया था, लेट्स स्टार्ट सेविंग और लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग और लेट्स स्टार्ट अर्निंग न्यू स्किल विद द अमाउंट ऑफ सेविंग्स आई हैव, विद द अमाउंट ऑफ मनी आई हैव। मेरे पास अब हर महीने का एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी आना चालू हो गया है, लेट्स स्टार्ट लर्निंग समथिंग जिससे मैं इस मनी को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। वो कभी नहीं आता। एंड दैट इज़ वॉट द सेंस ऑफ फॉल्स हैप्पीनेस, दैट्स द सेंस ऑफ हीडोइज्म जो हमारे दिमाग में भरा पड़ा रहता है। बट बिकॉज नो बडी इज देयर टू एक्सप्लेन अस दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वी थिंक दिस इज a normal aspect of life, not the positive. I will never say it's a positive. It's the aspect of life because you will always be confused जिस environment में तुम जी रहे हो, especially जो लोग नए जॉब करना चालू करते हैं, जिन्होंने नया अपना करियर स्टार्ट किया होता है, वो मुझसे काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। जो लोग कॉलेजेस में हैं, जो लोग वो पार्टीज़ इन्जॉय कर रहे हैं, जो वो लग्जरी इन्जॉय कर रहे हैं, वो स्पेशली उस चीज़ से मेरे से रिलेट कर पाएंगे। नहीं, दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग इन लाइफ, दिस इज़ द नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। कॉलेज में तो ऐसी लाइफ होती है ना, हमने मूवीज़ में देखा है, हमने आसपास देखा है, हमने दीदी भैया लोगों की स्टोरीज़ देखी है इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट्स देखे हैं। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, एंड दैट इज़ द रीज़न हम एक सर्टेन माइंडसेट में रह के 4-5 साल बाद उसका एक पार्ट बन जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हमारी फैमिली आगे बढ़ जाती है, एंड देन वी हिट 30, वी रियलाइज ओ शिट, गलती कर दी।
नाउ आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट क्राउड जिसको मैं अपना मानता था. Within 4 to 5 years, after the age of 24-25, within the span of 4 to 5 years, after that 25 साल की उम्र के बाद 4-5 साल के अंदर तुम इतना बड़ा ट्रांजिशन देखोगे लोगों की लाइफ में. बिकॉज अगेन पहले तो तुमने क्या किया था, बस पेरेंट्स से वो लाइबिलिटी हटाई थी ना, यू वर द लाइबिलिटी ऑन पेरेंट्स, तो वो हटा के यू स्टार्टेड अर्निंग मनी. तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर नहीं था, अभी माँ बाप बहुत बूढ़े नहीं हो रहे थे, अभी उनको कोई बीमारी नहीं हो रही थी, या इवन फॉर दैट पर्पज गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी, जॉब नहीं लगी थी, एवरीथिंग वॉज गोइंग इन योर फेवर. सो वो एक ऐसा एज ब्रैकेट होता है जहाँ पे यू रियलाइज कि यार लाइफ इज सो गुड यार, एक बार पैसा कमाना चालू करो, एवरीथिंग गोज इन योर फेवर. इफ आई वॉन्ट टू बाय एन iPhone, I can. New phone every year, new car if I want to buy, I can buy a new house. So everything is going in your favor. So that's kind of an adrenaline rush और dopamine जो हमें बताता है कि यार नहीं, this is the life ना. वही तो बोलते हैं this is hedonism, जो कि 4-5 साल के लिए आपको वो फॉल्स लग्जरी देता है, फॉल्स प्लेजर देता है, फॉल्स हैप्पीनेस देता है, जहाँ आपको लगता है नहीं यार मैं सही तो जा रहा हूँ. फॉल्स हैप्पीनेस है वो तुम्हारी कि यार सब तो बढ़िया चल रहा है. लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जब चीज़ें सेटल आउट होना चालू होती हैं, जैसे 12th का हाइप था, वही सेकेंड टाइम नया जॉब का हाइप था, नए कॉलेज का भी हाइप रहा होगा. अब जब लाइफ में चीज़ें सेटल डाउन होना चालू होती हैं, देन यू रियलाइज देर इज़ नथिंग न्यू लेफ्ट टू अचीव इन लाइफ, देर इज़ नथिंग न्यू दैट आई कैन डू विथ माई लाइफ. एंड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग आफ्टर अ जॉब, आफ्टर सेटलिंग इन टू लाइफ, तभी बोला जाता है कि वंस यू गेट मैरिड यू सेटल इन लाइफ. तो जब तुम सेटल होना चालू होते हो एंड एक लड़का जब डैड बनता है, जब बाप बनता है, देन वो लड़का रियलाइज़ करता है कि ओह शिट, ये तो पता ही नहीं था कि असल खुशी होती है लाइफ में पर्पस ढूंढने की. जब एक बच्चा होता है उसकी लाइफ में, है ना, जब वो वाकई में सेटल आउट होता है, तब उसे पता चलता है कि खुशियाँ जो थी, जो रियल हैप्पीनेस थी, वो था पर्पस फाइंड आउट करने में. एंड ऑल ऑफ अ सडन अ माइंड चेंज. यहाँ से सेकंड पॉइंट चालू हो जाता है, जो मैंने हैप्पीनेस बताया, जो मुझे बहुत लेट पता चला, यहीं से सेकंड पॉइंट चालू होता है, विच इज़ द पर्पस इन लाइफ. इफ़ यू डोंट हैव अ पर्पस इन लाइफ यू विल ऑलवेज बी लॉस्ट. अगर तुम्हें जैसे आज लगता है कि नहीं भैया मुझे पता है मेरा पर्पस क्या है, 24-25 साल की मेरी उम्र है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, वेरी गुड, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात है, करो वो चीज़ और उसको छोड़ना मत कभी. तुम इवन अगर तुम्हें लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है, तब भी उसे कंटिन्यू करना. बिकॉज जब तुम अपने लाइफ के लोएस्ट फेज में होगे, तभी तुम वहाँ पे वो चीज़ें सीखोगे जो तुमने अपने टॉप मोस्ट फेज में नहीं सीखी होंगी. जब तुम बहुत सक्सेसफुल थे तब तुमने नहीं सीखा होगा. तुम्हारा लोएस्ट फेज हिट करना ज़रूरी है. अगर तुम आज 24-25 साल की एज में वो हिट नहीं करोगे, तो तुम लेटर डाउन द रोड जब तुम 30-31 साल के हो जाओगे, तब तुम हिट करोगे. एंड देन यू विल रियलाइज कि नहीं, ये बनता है सीन, होता है लाइफ में ऐसा. हम हमारे लोएस्ट फेज में आते हैं, तो कोई 20-21 साल में, नहीं तो 24-25 साल में, नहीं तो 29-30, 29-30 की एज में हिट करता ही है. लेकिन लाइफ का वो लोएस्ट फेज आता है. अब वहाँ पे क्या डिसीजन लेते हो, वहाँ पे आप अपना क्या पर्पस सेट करते हो, वहाँ पे क्या आप अपना एंड गोल रखते हो, वो आपको एक्चुअल में पाथ देगा उस गोल को अचीव करने के लिए. अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीच में लेके आना चाहूँगा. नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि वाई आई एम अर्निंग राइट नाउ or why I am doing this much of hardship right now, it's all about to achieve the happiness that I want to have in life. मतलब मैं एक इमेजिनेशन करता हूँ अपनी लाइफ में, या इमेजिन करता हूँ कि आई विल बी सिटिंग ऑन अ बीच हैविंग अ वेरी गुड ड्रिंक इन माई हैंड, और एंड सूरज पड़ रहा होगा सामने से, मेरा खुद का एक बंगला होगा, एक अच्छी सी कार होगी, एंड मेरे पास वो 24 घंटे अपने होंगे. इट विल नॉट बी लाइक कि मेरे को 9 to 5 की एक जॉब करनी होगी. दिस इज़ द एंड गोल, दिस इज़ माई हैप्पीनेस. एंड वी बिकम सो ब्लाइंड in targeting those kind of visions that we forget कि that is not real happiness. वहीं पे मैं घूम के आया, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ रखा, that your happiness is all about finding purpose as early as possible in your age, मतलब in your young age. अगर तुमने वही पर्पस अपनी लाइफ में 22-23 साल की उम्र में पा लिया, तो तुम हमेशा खुश रहोगे. अगर तुमने वही पर्पस 28-29 साल की उम्र में पाया, तो तुम वहाँ से खुश रहना चालू करोगे. बट इफ़ इन योर माइंड इट्स ऑल अबाउट गोइंग टू स्कूल, देन टू कॉलेज, देन टू हैव अ जॉब, एंड देन टू हैव अ सेटल्ड लाइफ, यू विल नेवर बी हैप्पी, बिकॉज यू नेवर डिफाइन द पर्पस कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या गोल अचीव करना चाहते हो. एंड बिलीव मी, द मोमेंट यू विल अचीव द फाइनल गोल, यू विल नॉट बी दैट हैप्पी जो तुम वो स्ट्रगल करके वो खुशियाँ अचीव करने का विजन रख रहे थे. सो आई एम नॉट सेइंग कि वो एंड गोल ही तुम्हारा सब कुछ होना चाहिए, नहीं.
या उसी से तुम्हें खुशी मिलती है. सो माई माई एंटायर पॉइंट इज बेस्ड ऑन द सिंगल फैक्ट. तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं मैं कहीं खुद को. आई एम सिंपली सेइंग, जो तुम सोच रहे हो ना, विजन कर रहे हो कि वो खुशी होगी मेरी, अभी तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, नहीं, वहां जाके तुम्हें वो खुशी नहीं होगी जो तुम्हें अभी की स्ट्रगल में हो रही है, सोचते हुए कि मेरे को लाइफ में वो अचीव करना है. एंड दोज अचीवमेंट शुड बी इम्पॉसिबल. लाइक इफ आई प्लान कि मेरे को फिरारी लेनी है, तो आज मुझे लाइफ में समझ में आता है कि वो मेरा बहुत दूर का गोल है. मेरे लिए वो फिरारी अचीव करना एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा जिसके बाद मैं खुद क्लूलेस हो जाऊंगा कि मेरे को लाइफ में करना क्या है. तो मेरे लिए ना आज सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, आई एन्जॉय द जर्नी. मेरे को मज़ा आता है कि यार मैं क्या क्या नहीं कर रहा हूँ उस फिरारी तक पहुँचने के लिए. एंड आई स्टार्टेड एन्जॉइंग दैट मोमेंट इन माई लाइफ जहाँ पे I have to again get ready for a video, to shoot a video and to deliver certain value to you. कि तुम जब मेरा ये बैठ के वीडियो देख रहे हो तो तुम भी रिलेट कर सकते हो कि नहीं यार, ये इंसान बहुत सही बात बोल रहा है. इट्स समथिंग दैट हम भी शायद उस फेज से गुजरते हैं. एंड दिस इज़ द एंटायर गोल ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. आज ना तुम जब घर से अलग होके जाते हो, जब शुरुआत का जॉब तुम ज्वाइन करते हो, जब तुम्हारा नया फ्रेंड सर्कल बनता है, तुम्हारी लाइफ में नए लोग जुड़ते हैं, दिस इज़ वॉट इज़ वर्स्ट इन अस एज अ ह्यूमन बीइंग, कि हम उन लोगों को भूलना शुरू कर देते हैं जिन्होंने वाकई में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हमें आज यहाँ पहुँचाने में. चाहे हमारे माँ बाप हों, चाहे हमारे भाई बहन हों, चाहे हमारे दोस्त वो हों जो हमसे हमेशा से जुड़े रहे थे. हम इतने इन्वॉल्व और इंडल्ज हो जाते हैं आज की लाइफस्टाइल में, आज के 3-4 साल के अंदर, उस हीरोइज्म में, जहाँ हमें लगता है दिस वॉज एवरीथिंग आई वॉन्टेड टू हैव, इट्स नॉट समथिंग आई विल गिव अप. एंड कई लोग इस नशे में, बोल सकता हूँ मैं, सही बता रहा हूँ, मतलब आई कैन यूज़ द टर्म नशा, इस नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि बिकॉज दे नेवर वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस टाइम पीरियड, टाइम ब्रैकेट, वो हर चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिले करना चालू कर देते हैं. दे डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, they don't want to have a settled life, they don't want to take any responsibility, either it is about parents or about finances. Now it's more about themselves कि मैं घूमना फिरना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, it's my life, it's more about me, I'm struggling, I'm working hard just for me, so what is wrong in enjoying my life in my own way? See, there is nothing wrong, but that doesn't make the path right. इट्स नथिंग रॉन्ग द वे यू एन्जॉय योर लाइफ. कोई मना नहीं करा, इवन मैं यहाँ पे तुम्हें प्रमोट नहीं कर रहा कि अपनी लाइफ अपने हिसाब से एन्जॉय मत करो. बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि लेटर डाउन द रोड जो तुम्हें 8 साल बाद, 10 साल बाद चीज़ पता चले कि यार नहीं, दिस वॉज नॉट द एक्चुअल पर्पज ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्टेड टू हैव इन माई लाइफ, क्योंकि आज मैं इतना हाई हूँ कि ये सारी एडवाइस को तो मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ. तो कल जब मैं इतने लो में आ जाऊँगा, जब मुझे पता चलेगा, तो समझ में आएगा कि मैंने क्या कुछ खो दिया है अपनी लाइफ में. मैं उस चीज़ से तुम्हें बचाना चाहता हूँ, वो एंजाइटी से बचाना चाहता हूँ, वो डिप्रेशन से बचाना चाहता हूँ, वो आइसोलेशन से बचाना चाहता हूँ, उस गिल्ट से बचाना चाहता हूँ जो तुम्हें आज से 8-10 साल बाद हिट होगी. इट्स ऑलवेज गुड टू कीप योर सेल्फ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू अचीव, बट दिस इज नॉट वॉट गिव्स यू द पर्पस. एक लड़के को स्पेशली पर्पस वो चीज़ नहीं देती है जहाँ पे वो अपने आप को सबसे पहले रख रहा होगा. मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एक लड़के को पर्पस देता है उसके साथ के लोग कितने खुश हैं. And not by partying or not by going to fancy restaurants and celebrating all the money you are earning. It's not about that. It's about small things that doesn't involve money, that you don't even count money in that. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, माँ बाप को अच्छे कपड़े दिलवाना, माँ बाप के पास तुम्हारे से पहले एक अच्छा फ़ोन होना, या फिर तुम्हारे दोस्तों को वो एक सेलिब्रेशन के मोमेंट में लेके आना जहाँ तुम्हें पता है कि ये लोग शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, बट मेरी वो वैल्यू है तो मैं उनको वो चीज़ दूँ, वो फील कराऊँ. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर जॉब फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज प्रीवियस फ्रेंड्स जिनको तुम कहीं पीछे भूल के आ गए हो. आई एम टॉकिंग अबाउट डूइंग सम सोशल वर्क और डूइंग समथिंग टू बेटर द सोसाइटी. वो चीज़ जब तुम करना चालू करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ द एंटायर सोशल कॉन्स्ट्रक्ट इज़. अगर मैं तुम्हें बहुत एक अच्छे तरीके से बताऊं तो एक लड़के की ग्रोथ कैसे देखी जाती है. द फर्स्ट थिंग कोई लड़का अगर करता है तो वो अपने आप को काउंट नहीं कर रहा. पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, तो कोई भी लड़का जब अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चालू करता है तो वेरी फर्स्ट थिंग ही वांट्स टू डू इज़ गुड विद देयर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है. नंबर 2 इज़ गुड फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहेगा. नंबर 3 पे आता है गुड फॉर द सोसाइटी, फिर वो सोसाइटी के लिए कुछ बहुत अच्छा करेगा. एंड नंबर 4 आता है गुड फॉर द नेशन. मतलब वो अपने आप को टॉप 3 में क्या, टॉप 4 में भी नहीं रखता है. एंड ये लड़के को पर्पस देता है. जब लड़का खुशियां अपने अंदर नहीं दूसरों में ढूंढता है, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढता है, तब लड़के को पर्पस मिलता है. और जब तक वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करता है डीप डाउन हिज हार्ट, तब तक वो खुश नहीं रहता है.
अगर तुम ये कह रहे हो कि नहीं, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ बाई गोइंग टू ऑल द पार्टीज, यू नो, बाय मीटिंग माई फ्रेंड्स नाउ एंड देन एंड एवरी सिंगल टाइम, जब भी मेरे को मौका मिलता है, एंड यू नो आई एम इन द बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एंड क्या ही मेरे पास कमी है, यू विल रियलाइज सून कि तुम्हारे पास क्या कम है. इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें जब अकेला लगेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार मैं मिस क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में. अभी ये सब अच्छा लगता है बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है. अभी ये सब अच्छा लगता है बिकॉज यू नो माँ बाप फ़ोन करके नहीं बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारी ज़रूरत है. जिस दिन ये चीज़ तुम्हें समझ में आएगी वो दिन बस लेट ना हो जाए. इस वीडियो का यही पर्पस है. नाउ इसी से लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है फ्रीडम, जिसका हम लोग बहुत गलत मीनिंग निकालते हैं. एंड वी ट्राई टू यू नो समहाउ मैनिपुलेट द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग in our own way, in the way we can you know dream of or think about. Like मैं बताता हूँ ना example. My freedom is my happiness, and with this true happiness I find purpose of my life. No, these are three different concepts. मैंने तुम्हें happiness भी समझाया, मैंने तुम्हें purpose भी समझाया. Now let's talk about freedom. Now usually what we think is freedom is all about blindly pursuing our passion. जो हमने सोच लिया अपनी लाइफ में, जो हमारा पैशन है, भैया मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट आता है कि मेरे को ड्राइंग पसंद है, आर्टिस्टिक काम पसंद है, मुझे फोटोग्राफी पसंद है, फ़ोटोशूट्स पसंद है, यू नो मुझे म्यूजिशियन बनना है. एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग योर पैशन ब्लाइंडली विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज. देयर इज़ अ प्रॉपर स्ट्रगल, देयर इज़ अ प्रॉपर पाथ विच यू हैव टू फॉलो. एंड आपको ये लगने लगता है कि नहीं, इट्स मोर अबाउट कि मेरे को क्या चाहिए लाइफ में. एंड दिस इज़ द रीज़न दैट मोस्ट ऑफ अस गो फॉर द जॉब, because our ultimate you know what I should say, the goal of freedom is getting a job and get the freedom, right? And that is how we lose the purpose in our life. Yes, they are interrelated, but they have their individual meaning and individual identity: happiness, freedom and purpose. बट हम गलती क्या करते हैं, हम तीनों को गलत गलत चीज़ों से एसोसिएट करते हैं. इवन इफ वी एसोसिएट हैप्पीनेस, इट्स मोर अबाउट hedoism, my pleasure. If we associate purpose, it's about job. Again, wrong thing. If it is about freedom, again job, which is a mistake. And that is the reason most of us end into jobs. Even I ended up job. जब मैं 23-24 साल का था, मैं भी जॉब ही कर रहा था. ऐसा नहीं था कि मैं बहुत एजुकेटेड था या बहुत अवेयर था अबाउट माई सराउंडिंग्स एंड अबाउट दिस यू नो माइंड सेट, एंड मैं तो बिल्कुल सही डिसीजन ले रहा था अपने. नहीं, आई डिड द सेम मिस्टेक. मैं जॉब में एंटर हो गया बिकॉज आई थॉट कि वंस आई विल हैव द जॉब, आई विल हैव द फ्रीडम आई वॉन्ट टू हैव. But again, it never happened. Because freedom is not about blindly pursuing your passion. एंड समटाइम्स पैशन इज जस्ट मनी इन आर अर्ली एजेस. 23-24 में पैशन होगा ही क्या तुम्हारा, क्योंकि हर कोई वो गिफ्टेड मेंटालिटी वाला या माइंडसेट वाला नहीं होता है जिसको लाइफ में इतनी अर्ली पता चल जाता है कि उसका पैशन क्या है. हाँ, तुम्हारे आसपास की सराउंडिंग्स में तुम्हें 2 से 3 से 4 लोग मिल जाते होंगे जो कि अपने पैशन के बारे में बहुत बातें करते होंगे, बट वो बहुत कम रेशियो है अगर तुम एंटायर पॉपुलेशन में उठा के देखो तो. प्लस यू आर लकी एनफ कि तुम ऐसी पॉपुलेशन का पार्ट हो या ऐसे सोशल कॉन्स्ट्रक्ट का पार्ट हो जहाँ तुम्हें ऐसे लोग मिल रहे हैं जो पैशनेट एनफ हैं अपनी चीज़ को लेके, एंड दे कैन क्लिक अ बेल और रिंग अ बेल इन योर माइंड के नहीं यार देयर इज समथिंग लाइक पर्पस. तो बहुत अच्छी बात है. बट अगेन वही बात आ जाती है कि सोल से तुम्हें कभी, अंदर आत्मा से नहीं लगता कभी कि नहीं आई हैव अ पर्पस. तो तुम क्या करते हो, यू एंड अप गेटिंग अ जॉब एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर हर्ड जहाँ पे जिनको मालूम है कि उनका पर्पस यही था कि जॉब लेना है. एंड अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. डोंट इवन थिंक अबाउट कि मैं उसके अगेंस्ट में हूँ. बट एक चीज़ समझो, it's not about blindly following your passion if it's about freedom. It's not about blindly following your passion. Why? Because if you have a passion, there should be a meaning attached to it. Anything that you achieve in life comes with a sacrifice. Even if your 12th grade results were very good, बहुत अच्छा करा था तुमने, like सब लोग celebrate कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे. At that particular moment, just close your eyes and think about the kind of sacrifices you made इन योर एंटायर लाइफ. तुम्हारे दोस्त कितना एंजॉय कर रहे थे, दोस्त कितना पार्टी कर रहे थे, हर कोई अपनी बर्थडे पार्टीज मनाया करता था, हर कोई अपने हिसाब से लाइफ जी रहा था, उनके पेरेंट्स उन्हें घुमाने लेके जा रहे थे, फ़ोन दिलवा रहे थे, उनके पास खुद की गाड़ी थी. यू हैड नथिंग इन लाइफ. एंड दैट वॉज द पॉइंट, यू अचीव्ड सक्सेस इन योर ग्रेड 12th. थिंक अबाउट योर कॉलेज लाइफ. जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पैसे इतने नहीं भेजते थे, ना तुम्हारे पास इतने पैसे थे, तुम स्ट्रगल करके बस से जाते थे, यू नो तुम जैसे तैसे ट्रैवल करते थे. अगर तुम्हें 2 किलोमीटर जाना है तो तुम वो 2 किलोमीटर का पैसा बचा के पैदल चलना पसंद करते थे. एंड देन समहाउ यू अचीव सक्सेस इन लाइफ. देन हाउ यू समहाउ यू नो स्टार्टेड pursuing something that you wanted by saving that money and investing into your purpose or investing into something that you wanted to do in your passion. So you have to understand one point: nothing comes without sacrifice. And
True passion lies within for something that you can sacrifice. True happiness lies within something that you can sacrifice. For like मैं इसको explain करता हूँ वरना तुम लोग बहुत confuse हो जाओगे. Happiness is always a servitude to a higher purpose. समझाता हूँ मैं तुम्हें. अगर तुम state of mind में हो जहाँ तुम खुश हो, भले ही तुम लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, उस पर भी मैं आऊँगा कि सेक्रीफाइस क्या होता है क्या नहीं होता है, बट मानते हैं हैप्पीनेस इज अ सर्विट्यूड टू अ हायर पर्पस. खुशी होती क्या है? इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड जहां तुम अपने आप से जब बात कर रहे होते हो तो तुम्हें यह समझ में आता है दिस इज समथिंग आई वॉन्टेड टू डू. यही तो करना था, इसी में तो मजा है, यही तो चाहिए था मुझे लाइफ में. एंड दैट्स हाउ यू ड्राइव योर पैशन अल्टीमेटली इन सच अ मैनर कि तुम्हारे पास से जो छूट रहा होता है ना आसपास से, सराउंडिंग से, नो इंस्टाग्राम, नो स्नैपचैट, नो सोशल आइडेंटिटी, इट्स ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ. दैट्स हाउ यू गेट हैप्पीनेस. द रियल happiness is nothing but it's about the kind of adrenaline rush you get to serve for a higher purpose. So you will never get happiness out of these parties or these social media. It's just a dopamine, it's not a happiness. So समझना चालू करो. तभी मैं फ्रीडम पे आने वाला था. अगेन, जो तुम घर से बाहर एकदम से निकलते हो और तुम्हें दिखता है कि यार लाइफ इज ऑल अबाउट मी मेकिंग माई ओन डिसीजंस, इट्स डोपामीन, इट्स नॉट हैप्पीनेस. अच्छा तो भैया हैप्पीनेस बताओ फिर क्या है? आई हैव दिस फ्रीडम, लाइक मेरे घर वालों ने आज मुझे ओपन छोड़ दिया है, जो करना है करो, बट आई एम स्टिल चूजिंग टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग बिकॉज आई जस्ट लव वॉट आई एम डूइंग. मुझे मज़ा आ रहा है ये चीज़ करने में. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता माँ बाप मुझे अपने पास रखें, मुझे कहीं और रखें, मैं दूसरी कंट्री में भी क्यों ना चला जाऊँ, मेरा एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, मेरे माइंडसेट में शिफ्ट नहीं होगा. मुझे जो पसंद है मुझे पसंद है. एंड दैट्स हाउ आई विल सेक्रीफाइस एवरीथिंग. डोंट वॉन्ट इस लग्जरी जहाँ पे मेरे पास सब कुछ हो, अच्छे रेंटेड अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई मेरे लिए लगा हुआ है काम करने के लिए. आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ इट. ऑल आई वॉन्ट इज मेरे माँ बाप मुझे बस वो करने दें जिसको करने का मेरा मन है, मुझे उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए. सो फाइनली इस पूरे के पूरे वीडियो से क्या सीखने को मिलता है? आंसर बहुत सिंपल है, तुम्हारे सामने है. इट्स मोर अबाउट फाइंडिंग अ पर्पस इन लाइफ, फाइंडिंग मीनिंग टू लाइफ, कि तुम करना क्या चाहते हो. एंड अगर तुम्हें ये लगता है ना कि जो आज तुम कर रहे हो वो तुम्हें नहीं करना, तो तुम विश्वास मानो तुम उन सिलेक्टेड परसेंटेज में से हो जो कि ये जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना. द वर्स्ट मिस्टेक दैट वी मेक इन our adulthood, especially in the age bracket of 23, 24, 25 is we know what we want to do but we don't know what we don't want to do. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ. लाइफ में सक्सेसफुल ज़्यादातर वो लोग हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना है. जब वो कॉलेज में होते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या जब वो जॉब्स में होते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये मेरे को नहीं करना है. वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं बिकॉज वो उस सिचुएशन से हटने के लिए, निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. ये याद रखना कि जो वर्स्ट एनेमिटी होती है या वर्स्ट सिचुएशन होती है, वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इंसान का रिफ्लेक्स ऐसा होता है बिकॉज वी आर मेड टू एंटर इनटू अ कंफर्ट जोन. हम हमेशा उस जगह से निकलना चाहते हैं जहां हम नहीं होना चाहते हैं. सो इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन जहां तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ जिंदगी भर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं गलत फंस गया हूँ, तो वो चीज़ तुम्हें फोर्स ज़्यादा ड्राइव करेगा वहां से निकलने में. सो इट्स बेटर टू नो वॉट यू डोंट वॉन्ट टू डू रैदर देन नोइंग वॉट यू वॉन्ट टू डू. ये एक सिंपल सा फंडा है एंड ये तुम्हें कोई यूट्यूब के वीडियोस में नहीं मिलेगा मेरे अलावा, या कहीं तुम्हें किसी और रील में या किसी शॉर्ट में नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू मेक समवन अंडरस्टैंड. बिकॉज वंस यू अंडरस्टूड कि ओके मेरे को ये नहीं करना है, नाउ आई हैव टू थिंक अबाउट मुझे क्या करना है. बिकॉज जब तक तुम्हारे पास ऑप्शंस खुले रहेंगे कि यार हाँ मैं ये भी तो कर सकता हूँ, यू विल नेवर लीव दैट पोजीशन कि इट्स ओके ना यार मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. बट द मोमेंट यू रियलाइज कि मेरे को ये नहीं करना है, नो मैटर वॉट, it doesn't give me happiness, it doesn't give me purpose, it doesn't give me a certain motivation to sacrifice something in my life, ठीक है. जब तक वो नहीं पता चल रहा तुम कभी भी हायर पर्पस के लिए काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पैशन के लिए काम नहीं कर पाओगे. एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, if you're quitting your job, if you're pursuing your passion, make sure it is way more harder than what you have sacrificed. जो तुम करने वाले हो वो हमेशा बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए, या इवन एक सर्टेन स्टेप अप होना चाहिए जो चीज़ तुम छोड़ के आ रहे हो. सो अगेन द एंटायर एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक यू रियलाइज देयर विल बी थिंग्स जो तुम्हें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी. देयर विल बी थिंग्स जहाँ तुम हैप्पीनेस ढूंढोगे बट वहाँ पे खुशियाँ नहीं होंगी. देयर विल बी सेक्रीफाइसेस दैट यू हैव टू मेक अगेन. And ultimately, your freedom is all about what you always wanted to do, and now you know that you can.
सो कैसा लगा वीडियो मुझे बताना. It's more about sharing my opinion, sharing my point of view in such a manner, in such an easy manner जहाँ तुम्हें ये चीज़ें बहुत easily समझ में आए. And don't get lost, especially in your early ages, because you don't even know कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, and बहुत लेट समझ में आएगा कि तुमने गलतियाँ क्या कर दी हैं. So yes, if you have the power, उसको प्रॉपरली यूज़ करना सीखो. हीरोइज्म का फैक्टर मत बनो, उसमें खो के मत रह जाओ. एंड एक दिन कोई काम ना करके स्पेंड करना, अपने आप को ट्रीट देना फॉर पिज़्ज़ा और कुछ भी, एक अच्छा एक मोमेंट देना, एक अच्छी ट्रिप पे चले जाना. इट्स ऑल अ साइन ऑफ हीरोइज्म. एंड आई नो we live in India, and this is kind of the mindset of everyone in today's modern world, where this is everything that you dream of when you start a job. But believe me, मैं तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ that there are consequences to everything, and you will not feel or face those consequences in the short run. It has its impact, but in the long run. Thank you.